हेलो दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूँ तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा था, कोई फुफेरा भाई, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी प्रसन्न थीं और छंद के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी कन्याओं से है, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया का खेल खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां साल। फिर भी वे दोनों उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों ही चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह कराया करती थीं। सदा ही काम से जी चुराया करती थीं। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती हैं उनकी माँ। दोनों अपने भाइयों से लड़ती भी थीं, नौकरों को डांटती भी थीं और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई थी जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना ही दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी भी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की जो हो गई है। वर के पिता ने पहले ही कह दिया है कि आपकी खुशी हो तो दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बारात में जो लोग जाएं, उनका आदर सत्कार अच्छी तरह ही होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहंसाई ना हो। अब बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने बहुत ही कठिन समस्या जैसी थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मानो उन्हें आंखें ही मिल गईं। डरते तो थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, पर 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था और पैसे लेने के लिए उन्हें मना लिया था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होंगे। यह आश्वासन पाकर खुशी के मारे फूले नहीं समाये। निर्मला कहती है, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है क्या? कृष्णा, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा होता तो कोई ज़बरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह मैं भी किसी दिन निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां
हैं, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, कौन निकालेगा उसे? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई ही क्यों जाती? यह देखकर कृष्णा बोला, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता? हम तुम तो कोई किसी भी तरह की कैसी भी बदमाशी भी नहीं करती हैं। एकाएक चंदर धम धम करता छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहाँ बैठी हैं। ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मेहमान आएंगे। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभान सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर तुम्हारी शिकायत अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनाना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी, किशनी बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कृष्णा बोला, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे वो? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे होंगे, एक नहीं 1000 गुने अच्छे, 1000 नहीं लाख गुना अच्छे। तुम क्या जानो? एक बैंड सुन लिया तो बस यही समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते हैं। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और साथ में काली काली टोपियाँ पहनते होते हैं। ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या ही कहूँ। और साथ में बहुत सारी आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वह तारों में लगेंगी तो लाल, पीले, हरे और नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। मानो ऐसा लगता है कि सारे तारे नीचे गिर रहे हों। इसे देख बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा ने बोला, और क्या क्या होगा बंदर, बता मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे दोस्त। चंदर बोला, मेरे साथ तो घूमने चल, तो रास्ते में सारी बात बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी तो आंखें ही खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी। सचमुच की परियां? कृष्णा, अच्छा छोड़ो, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभान, और कृष्णा चले? पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, वह आज इतनी निष्ठुर हो गई थी, अकेली छोड़ कर ही उसे वहाँ से चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है, जिसमें हवा से भी ज़्यादा पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक अकेली वहीं पर छत पर बैठ के रोती रही।
भाई बहन, माता पिता सभी इस भांति भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी। यह सोचकर वह रोती रही और शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में ही पड़ी पड़ी वहीं पर लेटी और सो गई और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। मतलब वह सपना देखने लगी। वह क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे की नाव बाट देख रही है। अब संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की ही भांति बढ़ता चला जाता है। मतलब रात होने लगती है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे नदी पार होगी, वह कैसे घर पहुंचेगी। रो रही है कि रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ से कैसे रहूँगी। तभी अचानक एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। अब वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यह जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, चिल्लाती है और विनती करती है, लेकिन वह मल्लाह यही कहे जाता है, तेरे लिए यह जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर भी रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उसी नाव को पकड़ना की कोशिश करना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी तो बहुत गहरी है, तुम डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए है ही नहीं। रुको, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं तुमको नदी के उस पार पहुँचा दूँगा। यह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ आखिर आई कहाँ से। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है उसको। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल, पेंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। या तो टूटी है, या कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं कि ना बैठूं, क्या करूं। अंत में वह निश्चय करती है कि अब मैं इसी में बैठ जाती हूँ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यह अच्छा ही है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यही सोचकर वह अपने प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद तक
नाव तो डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता ही जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है और तेज़ी से गोल गोल घूमने लगती है। अब मालूम होता है अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। अब वह ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी, उठो उठो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।